मेरी और आपकी मतलब हर माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति होती है अपने बच्चे, और वही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। लेकिन आप देखेंगे या मेरे अनुभव के अनुसार सबसे ज़्यादा झूठ नेताओं के भाषण में और विज्ञापन में बताया जाता है। इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि सच्ची में प्रोटीन पाउडर या जो भी सप्लीमेंट टीवी पे दिखता है उसको सच्ची में बच्चों को खिलाना ज़रूरी है या नहीं है। माता पिता अपने बच्चों के लिए उसकी ऊंचाई बढ़ने का दवा मांगते हैं या वजन बढ़ाने के लिए दवा मांगते हैं। यदि उनका बच्चा अगर कमज़ोर है या अन्य बच्चों से वो पतला दिखता है, उम्र के हिसाब से उसका वजन नहीं होता है, या कोई बच्चा उसकी स्मरण शक्ति कम है या याद नहीं रहता है, ऐसी उसकी शिकायत रहती है, या पढ़ाई में तेज नहीं होता है, तो उसके माता पिता डॉक्टर के पास स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए दवा पूछने आते हैं। इसके साथ साथ कई बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति या तबीयत या इम्यूनिटी बहुत ही कम रहती है, तो भी उनके माता पिता हमारे पास बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए दवा पूछने आते हैं। तो इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। पहले अभी चर्चा करेंगे ऊंचाई के बारे में। जैसे कि मैं एक शब्द बोलने वाला हूँ जो आप ध्यान से सुनिए, फैमिलियल शॉर्ट स्टैचर। इसका मतलब होता है कि आपके अगर माता पिता की ऊंचाई अगर कम है या नॉर्मल से भी कम है, तो उनको उनके होने वाले बच्चे हैं वो भी ऊंचाई में कम होंगे या उनसे थोड़े ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं। मतलब अगर हिरन को कितना भी अच्छा खाना देंगे तो उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं हो सकती है। इसके लिए सब रुग्ण ये ध्यान में रखे, अगर आपके माता पिता या खुद माता पिता की ऊंचाई अगर नॉर्मल से कम है तो उनके बच्चे नॉर्मल हाइट या उनसे कम ही ऊंचाई के होंगे, कितने भी प्रयत्न करने के बावजूद। जिनके माता पिता की ऊंचाई नॉर्मल है, अगर उनके बच्चे ऊंचाई में कम हो तो उसके लिए दवा के माध्यम से प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उत्तम पोषण आहार, उनको भावनात्मक समर्थन या बच्चों का ख्याल रखेंगे। अगर बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, उनको योग्य प्रकार का व्यायाम बताएंगे या डॉक्टर की सलाह लेंगे, तो आपकी बच्चे की ऊंचाई बढ़ सकती है। ना कि टीवी पे विज्ञापन में दिखाए गए प्रोटीन पाउडर पिला के कोई भी बच्चे की वजन या ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। जो टीवी पे दिख रहा है या बता रहे हैं वो पूरा का पूरा झूठ होता है। अगले चरण में बात करेंगे कि रोग प्रतिकार शक्ति को कैसे बढ़ाएं या ब्रेन डेवलपमेंट या दिमाग का विकास कैसे करें। या वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि बच्चों में उसके जन्म से लेके 2 साल की उम्र तक ही उसका दिमाग का या ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों में अगले जन्म से लेके 6 महीने तक माँ का दूध ही सबसे बड़ा आहार होना चाहिए। और ये बार बार सरकारी विज्ञापनों में आपने देखा होगा कि माँ का दूध ही पहले 6 महीने में बच्चों को देना जरूरी है, क्योंकि माँ के दूध में IQ लेवल बढ़ाने वाले तत्व, कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ाने वाले तत्व या एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। मतलब अगर 6 महीना तक अगर बच्चों को माँ का सही मात्रा में दूध मिल जाता है तो उसकी IQ लेवल, उसके कॉग्निटिव फंक्शंस या उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ने की ज्यादा संभावना है। इसलिए बच्चों में 0 से लेके 6 महीने तक उस माँ का सिर्फ दूध ही पिलाना है, उसके सिवा कोई भी आहार बच्चों में देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। 6 महीने से लेके आगे 2 साल तक बच्चों में माँ का दूध और योग्य आहार का सेवन ही बहुत जरूरी है। जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर विटामिन की दवाई बच्चों को देना चालू कर देते हैं, जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है, पैदा हुए बच्चे हैं, उनको अगर कुछ देना है तो विटामिन डी के ड्रॉप्स दे सकते हैं, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश की किरण है, वो जो सुबह की किरण है, बहुत सारे शहर विभाग के बच्चों में नहीं मिलती है, और विटामिन डी का सप्लीमेंट इसीलिए उनको देना बहुत जरूरी है। विटामिन डी और माता का दूध ही बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कारगर होता है। इसलिए इसके सिवा और कोई भी चीज या प्रोटीन पाउडर बच्चों में देने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके सिवा अगर बालक या आपके बच्चे को कुछ देना है तो उसको संपूर्ण आहार दे दीजिए, उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए, उसके रोज दिनचर्या में व्यायाम होना चाहिए, और बच्चा व्यक्तिगत स्वरूप से उसका शरीर स्वच्छ होना चाहिए। इन 4 चीजों की तरफ ध्यान देंगे तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट और रोग प्रतिकार शक्ति अपने आप बढ़ेगी। कोई भी प्रोटीन पाउडर की उसको जरूरत नहीं है। अगले
अगला चरण में बात करेंगे वजन बढ़ाने के लिए सच्चे में प्रोटीन पाउडर का उपयोग है या नहीं है। प्रोटीन अगर आपको सेवन करना है तो कुदरती प्रोटीन का सेवन करें, मतलब मांसाहार का सेवन करें। अगर कोई वेजिटेरियन हो या कोई शाकाहारी हो तो बहुत सारे शाकाहारी सोर्स है जिसका सेवन करने से आपको प्रोटीन सही मात्रा में आपको मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रोटीन की शरीर में मात्रा पाने के लिए प्रोटीन पाउडर का सेवन करना बहुत ही गलत बात है। वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर या घटाने के लिए प्रोटीन पाउडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्रोटीन पाउडर का निरंतर सेवन करते हैं तो आपको शरीर में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ के हड्डियों की या मांसपेशियों की बीमारी पैदा हो सकती है। पाउडर के ऊपर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू करके एक चार्ट आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबके लिए मैंडेटरी किए करके रखा है, जिसमें वो फ्लेवर्स जो उसमें ऐड किया जाता है, जो पाउडर को खाने या स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे फ्लेवर केमिकल से बनाए जाते हैं और उसको स्वाद आने के लिए जो शक्कर की मात्रा उसमें डाली जाती है उसका भी प्रमाण आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन पाउडर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो भी सेवन करने वाला व्यक्ति है उसकी चर्बी की लेवल बढ़ जाती है और वो व्यक्ति का वज़न बढ़ जाता है। लेकिन ये चर्बी का वज़न बढ़ना मतलब सेहत की हानि होती है और उसके साथ ही वो प्रोटीन पाउडर ज़्यादा लंबे समय तक वो अच्छा काम करे, इसके लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं और प्रिजर्वेटिव हमेशा केमिकल का ही रूप होता है क्योंकि केमिकल हमेशा शरीर को नुकसान ही देता है। तो प्रोटीन पाउडर ज़्यादा दिन सेवन करने के कारण पेट में गैस, एसिडिटी या पेट फूलना या बहुत सारे बच्चों में जुलाब होना ये साइड इफेक्ट हो जाता है। अगर फिर भी आप उसका निरंतर उपयोग करेंगे तो उसके ऊपर हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी में परेशानी, हड्डी की बीमारी, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर होंगी। इसके लिए प्रोटीन का पाउडर का निरंतर सेवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब अगर कोई डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये रुग्ण का वजन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है तो डॉक्टर उसके लिए कुछ नियमित और कुछ लिमिटेड समय के लिए वो प्रोटीन पाउडर का वो रुग्ण में वापर करते हैं। या कोई एक बच्चा जो पिकी ईटर है, मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ ही खाते हैं, मतलब रोज़ अगर दूध रोटी ही खाता है या कोई दूध या रोटी या जाम ही खाता है तो ऐसे बच्चों में कुछ समय के लिए प्रोटीन पाउडर दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से। लेकिन वो प्रोटीन पाउडर की मात्रा, उसका सही डोज डॉक्टर ही तय करता है और उसके ऊपर निगरानी रखता है। उसके बाद उसकी प्रोटीन की पाउडर बंद की जाती है। इसके सिवा कैंसर पीड़ित रुग्ण है जिसको टीबी जैसी बड़ी बीमारी या लंबी बीमारी हो गई है या कोई बर्न पेशेंट है, उसमें प्रोटीन का पाउडर इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका भी उपयोग कुछ काल के लिए किया जाता है। कोई भी बच्चों में वजन बढ़ाने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए या ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको सही सलाह देगा कि सच्चे में आपको प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी है। लेकिन विज्ञापन देख के कोई भी प्रोटीन पाउडर आप मत खरीदिए।